आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोजा मीटिंग आज हैदराबाद में शुरू होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुज़राए आला मीटिंग में शिरकत करेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत का ऐलान किया है। भारतीय फौज और बहरिया ने अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती का अमल शुरू कर दिया है। डीआरडीओ ने बगैर पायलट वाले लड़ाका तैयारे की पहली परवाज की। रेलवे के महकमे ने इस साल जून में सबसे ज्यादा 12 करोड़ 50 लाख से ज्यादा माहाना मालबरदारी का रिकॉर्ड कायम किया है। भारत नजाद टी राजा कुमार ने माली कार्रवाई से मुतालिक टास्क फोर्स के सदर का ओहदा संभाल लिया है, जो दहशतगर्दी के लिए रुकूम फराहम करने की रोकथाम की आलमी एजेंसी है। और खवातीन क्रिकेट में पलेकेले बैनुल-अक़वामी स्टेडियम में 3 ओडीआई मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग आज हैदराबाद में शुरू होगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने बताया कि कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हैदराबाद में 18 साल के बाद हो रही है। मीटिंग से पहले बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कल शाम जनरल सेक्रेटरीज की एक मीटिंग की। पार्टी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग आज सुबह होगी। उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में तकरीबन 340 मंदोबीन शिरकत करेंगे, जिनमें मरकजी वुज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और दीगर शामिल हैं। बीजेपी के इख्तियार वाली रियासतों के वुज़राए आला भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। तेलंगाना में होने वाली बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोजा मीटिंग के तनाजुर में सबकी नजरें हैदराबाद पर टिकी हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं ने भाग्यनगर पहुंचना शुरू कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे के करीब हैदराबाद पहुंचेंगे और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान के साथ तमाम मीटिंगों में शिरकत करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी अपनी मीटिंग आज से पहर 4 बजे से शुरू करेगी, जो कल तक जारी रहेगी। पार्टी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम मामलात से मुताल्लिक़ अपने मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के बारे में तबादला ख्याल करेगी। मीटिंग में सियासी उमूर के अलावा दीगर कई करारदादें मंजूर की जाएंगी। मीटिंग में 340 मंदोबीन शिरकत करेंगे, जिसमें बीजेपी की हुक्मरानी वाली 18 रियासतों के वुज़राए आला, मरकजी वुज़रा, साबिक़ वुज़राए आला, मुख्तलिफ रियासतों के पार्टी ओहदेदार और सरकर्दा रहनुमा शामिल हैं। कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद एक जबरदस्त अवामी जलसा विजय संकल्प सभा मुनक्किद की जाएगी, जिसमें वजीर आजम खिताब करेंगे। पार्टी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान और कलीदी वुज़रा भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। खबरनामे के लिए लक्ष्मी की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल ने सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का ऐलान किया है। पार्टी के सदर सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के ओहदेदारों की मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। जनाब बादल ने कहा कि कुछ मामलात पर बीजेपी के साथ इख्तलाफात के बावजूद उनकी पार्टी ने सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की हिमायत करने का फैसला किया है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने हमेशा गरीबों और मुआशरे के कमजोर तबकों के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की पुश्तपनाही वाले उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर सकते। मतभेद ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ द्रौपदी मुर्मू जी ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ प्रेसिडेंट। इससे पहले मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में यूटी गेस्ट हाउस में शिरोमणि अकाली दल के रहनुमाओं से मुलाकात की। बाद में मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के बीजेपी जेजेपी अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट नीज़ पंजाब बीजेपी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय बर्री फौज और बहरिया ने इंदराज का अमल शुरू कर दिया है। स्कीम के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए बर्री फौज, बहरिया और फजाइया में भर्ती किया जाएगा,
4 साल के बाद इनमें से 25% को एहलियत, रजामंदी और मेडिकल फिटनेस की बुनियाद पर बाकायदा काडर में रखा जाएगा या फहरिस्त में दोबारा शामिल किया जाएगा। बकिया 75% 11 से 12 लाख रुपए के पैकेज पर मुश्तमिल सेवा निधि के अहल होंगे। उन्हें उनके अगले करियर के लिए हुनरमंदी के सर्टिफिकेट और बैंक कर्जे फराहम किए जाएंगे। भर्ती का अमल 90 दिन में शुरू कर दिया जाएगा और मुस्तफिदीन अवार्ड्स, तमगे और बीमा के मजाज होंगे। पहले 4 बरसों में इन फौजियों को तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने कल कर्नाटक में चित्रदुर्गा के मकाम पर एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से खुदकार फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के पहले तैयारे का तजुर्बा किया। इस कामयाबी के साथ ही भारत के बगैर पायलट वाले लड़ाका खलाई जहाज यूसीएवी प्रोग्राम ने एक संग मील तय कर लिया है। इस प्रोग्राम के तहत स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड नामी एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तैयार किया जा रहा है। ये प्रोग्राम भारत के 5वें सिलसिले के एडवांस मीडियम लड़ाका तैयारा बनाने से मुंसलिक है। तैयारे ने उड़ान भरने से लेकर जमीन पर उतरने तक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इसमें एक छोटी टर्बोफैन इंजन है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि खुदकार तैयारे की तरफ ये एक बड़ी कामयाबी है और ये अहम फौजी निजाम में आत्मनिर्भर भारत का रास्ता हमवार करेगा। रेलवे ने इस साल जून में 12 करोड़ 50 लाख टन से ज्यादा मालबरदारी करके अब तक का सबसे बेहतर माहाना रिकॉर्ड कायम किया है। इसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 11.28% का इजाफा हुआ है। रेलवे की वजारत ने कहा कि 1 करोड़ 30 लाख टन से ज्यादा कोयले के साथ साथ सीमेंट और अनाज की नकलो-हमल की वजह से ये इजाफा हुआ है। इस माली साल की पहली सहमाही में 37 करोड़ 90 लाख टन से ज्यादा की मालबरदारी हुई है, जबकि साल 2021-22 की पहली सहमाही में 33 करोड़ 90 लाख टन की माल ढुलाई की गई थी। इस साल जून में भारत की अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी की वसूली में साल ब साल की बुनियाद पर 56% इजाफा हुआ है, जो तकरीबन 1.45 लाख करोड़ रुपए है। पिछले साल जून में जीएसटी वसूली 92,800 करोड़ रुपए थी। इक्तिसादी बहाली और टैक्स चोरी की रोकथाम से मुतालिक सरगर्मियों, खासतौर पर फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से जीएसटी वसूली में इजाफा करने में ताउन हासिल हुआ है। वजारत खजाना के मुताबिक जीएसटी शुरू किए जाने के बाद से ऐसा 5वीं मरतबा और मार्च 2022 से यह लगातार चौथा महीना है कि माहाना जीएसटी वसूली 1.40 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल गांधी नगर जिले में 210 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने रोपल और वासन गांवों में झीलों के अहिया के कामों का संग बुनियाद और कलोल ताल्लुके में 2 रेलवे पुलों और विश्व उमिया धाम को जोड़ने वाली 4 लेन वाली सड़क के संग बुनियाद की तकरीब में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने प्रसाद स्कीम में रूपल गांव के वरदायिनी माता मंदिर को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि वरदायिनी माता मंदिर को भारत के सयाहती नक्शे में खुसूसी मकाम हासिल होगा। जनाब शाह ने पंसर ढिंगुचा वडू लंघनाज रोड और गांधीनगर वावल छतराल रोड पर 2 पुलों का वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखा। इनमें से हर पुल पर 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोनों ओवर ब्रिजों का काम 18 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत का हर घर को बिजली और गैस कनेक्शन फराहम करने का मंसूबा है। वो कल अपने गांधीनगर लोकसभा हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का वजीर आजम मोदी की क़यादत में साल 2024 तक मुल्क में सभी गरीब अफराद को घर दस्तयाब कराने का भी मंसूबा है। उन्होंने कहा कि गुजरात पिछले 20 सालों से तरक्की कर रहा है और आइंदा 30 बरसों के दौरान मजीद तरक्की करता रहेगा। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रेलवे के महकमे और बल्दियाती अथॉरिटी की तरफ से की गई मानसून से पहले की तैयारियों पर इत्मीनान जाहिर किया है। जनाब शिंदे ने नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ रियासत भर की मानसून की सूरत हाल के बारे में कल एक जायजा मीटिंग मुनाकिद की। इस जायजा मीटिंग में बल्दियाती अफसरान, मुताल्लिका महकमों और एनडीआरएफ, फौज, बहरिया, फजाइया और पुलिस के अहलकार मौजूद थे। रेलवे और महकमा मौसमियात के अफसरान मीटिंग की जगह पर मौजूद थे, जबकि डिवीजनल कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों ने इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की।
ओडिशा कानून साज असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू होगा। ये इजलास कोविड-19 से मुतालिक सभी ज़ाब्तों पर अमल के दौरान मुनक़िद किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत नजात टी राजा कुमार ने माली कार्रवाई से मुतालिक टास्क फोर्स FATF के सदर का ओहदा संभाल लिया है, जो दुनिया की दहशतगर्दों के ओर रुकूम फराहम करने की रोकथाम से मुतालिक एजेंसी है। FATF ने ट्वीट किया है कि राजा कुमार काले धन को जायज बनाने और दहशतगर्दों को रकूम फराहम करने की रोकथाम करने के आलमी इक़दामात के और ज्यादा मौसर होने, असासों की बहाली में बेहतरी लाने और दीगर इक़दामात पर तवज्जो मरकूज करेंगे। उन्हें सिंगापुर की वजारत दाखिला और पुलिस फोर्स में 35 साल से ज्यादा कायदाना रोल अदा करने और कामकाज का तजुर्बा है। राजा कुमार ने डॉक्टर मार्क्स प्लेयर की जगह ली है और वो 2 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यार लपिड को इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत और इसराइल के दरमियान अहम शराकतदारी को आगे बढ़ाते रहने के बारे में पुरुम्मीद हैं, जैसा कि दोनों मुल्कों ने पूरे सिफारती ताल्लुकात के 30 साल की तकरीबात मनाई थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के सबूतोश वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेंत का भी शुक्रिया अदा किया कि वो भारत के सच्चे दोस्त रहे। जनाब मोदी ने कहा कि वो जनाब बेंत के साथ उनके मेलजोल को सराहते हैं। उन्होंने उनके नए रोल में उनकी कामयाबी की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने ज़रई साजो सामान, खाद और दवासाजी प्रोडक्ट्स के शोबों में दो तरफा तिजारत की मजीद हौसला अफजाई करने पर अपने ख्यालात का तबादला किया। दोनों लीडरों ने बैनुल-अक़वामी तवानाई और खुराक के बाजारों की सूरत हाल समेत दीगर आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया। यूक्रेन के मौजूदा हालात के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने से मुताल्लिक़ भारत के तवील मौक़िफ़ का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और बाहमी मामलात पर बाकायदगी के साथ बाहमी मशावरात जारी रखने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। आकाशवाणी से बात करते हुए साबिक़ सिफारतकार अशोक सज्जनहार ने कहा, काफी समय के बाद उनकी बातचीत हुई है और बातचीत से ये भी बिल्कुल साफ हो गया, भारत उन चंद देशों में है जिसके संबंध पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बहुत गहरे हैं ही, परंतु रूस के साथ भी संबंध हमारे अच्छे हैं। तो इसीलिए जो बातचीत है उससे ये भी साफ जाहिर हो गया है, भारत एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है जो कि न केवल उसके अपने हित में है परंतु पूरे इस क्षेत्र और दुनिया में शांति स्थिरता आए उसके हित में भारत काम कर रहा है। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजीर मोहतरमा स्मृति ईरानी आज रांची में ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत की जोनल मीटिंग की सदारत करेंगी। मीटिंग के दौरान मोहतरमा ईरानी मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2M मिशन शक्ति और मिशन वत्सल्य 3 नई स्कीमों के निफाज का जायजा लेंगी। भारत का सबसे बड़ा तैरने वाला शमसी बिजली का प्लांट अब पूरी तरह काम करने लगा है। NTPC ने तेलंगाना के रामकुंडम शहर में 100 मेगावाट के तैरने वाले शमसी PV प्रोजेक्ट की 20 मेगावाट की सलाहियत वाले आखिरी हिस्से के बारे में ऐलान कर दिया है कि 1 जुलाई से काम करने लगा है। क्रिकेट में भारतीय खवातीन ने पलेकेल इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से हुई टेलीफोनिक बातचीत के हवाले से सुर्खी लगाई है कि मोदी ने पुतिन के साथ दो तरफा और आलमी अहमियत के मसाइल पर बातचीत की। इसी अखबार की एक और सुर्खी है कि वजीर-ए-आज़म 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश और गुजरात का दौरा करेंगे, जहां वो अजीम मुजाहिदे आजादी अल्लूरी सीताराम राजू की साल भर जारी रहने वाली 125वीं यौम पैदाइश तकरीब का आगाज करेंगे। रोजनामा अखबार मशरिक और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने महाराष्ट्र में सियासी माहौल के ताल्लुक से खबर दी है कि नौ मुंतखब वजीर आला शिंदे को पीर को अक्सरियत साबित करने का हुक्म, खुसूसी इजलास तलब। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोजा मीटिंग आज हैदराबाद में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला मीटिंग में शिरकत करेंगे। शिरोमणि अकाली दल ने NDA की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत का ऐलान किया है।
भारतीय फौज और बहरिया ने अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए इंदराज का अमल शुरू कर दिया है। डीआरडीओ ने बगैर पायलट वाले लड़ाका तैयारे की पहली परवाज की। रेलवे के महकमे ने इस साल जून में सबसे ज्यादा 12 करोड़ 50 लाख से ज्यादा माहाना मालबरदारी का रिकॉर्ड कायम किया है। और भारत नजाद टी राजाकुमार ने माली कार्रवाई से मुतालिक टास्क फोर्स के सदर का ओहदा संभाल लिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।